पुलिस की नौकरी में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है रात का वक्त। दिन में यूनिफॉर्म आपको ताकत देती है, लोग रिस्पेक्ट से बात करते हैं, फाइल्स बोलती हैं, रूल्स क्लियर होते हैं। पर रात में यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़ा रह जाता है। रात में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक आपका दिमाग और दूसरा आपकी चौकी। मेरी पहली पोस्टिंग इसी एरिया में हुई थी। लोग कहते थे शांत इलाका है सर, बस रात थोड़ी अजीब होती है। मैं तब नया नया था, अजीब शब्द पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा लोगों का वहम होगा, गांव है, रात है, कहानियां चलती रहती हैं। पर पहली ही वीक में एक चीज़ नोटिस की मैंने। इस चौकी में रात को कोई भी ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहता था। कांस्टेबल्स अपनी ड्यूटी खत्म होते ही जल्दी निकल जाते। सीनियर लोग रात की पोस्टिंग अवॉइड करते। और सबसे अजीब बात, चौकी के रिकॉर्ड रूम में एक रजिस्टर हमेशा अलग रखा जाता था। ना उसके कवर पे कोई नंबर, ना ईयर लिखा हुआ, बस प्लेन ब्राउन कवर। एक दिन मैंने कैजुअली पूछ लिया था, ये कौन सा रजिस्टर है? हेड कांस्टेबल ने मेरी तरफ देखा, थोड़ा रुका, फिर बोला, सर इसमें सिर्फ रात के केसेस लिखे जाते हैं। मतलब? उसने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला, इस रजिस्टर को ज्यादा पलटना मत। मैंने सोचा सीनियर की आदत होगी, पुलिस डिपार्टमेंट्स में ऐसे कई अनलिखे रूल्स होते हैं। पर उस दिन के बाद जब भी मैं रात की ड्यूटी पे होता, मेरी नज़र उस रजिस्टर पे ज़रूर जाती, क्योंकि वो रजिस्टर कभी बिल्कुल सीधा नहीं रहता था, जैसे कोई उससे छेड़ के गया हो। कभी पेज थोड़ा सा मुड़ा हुआ, कभी बीच से खुला हुआ, और कभी बिल्कुल बंद होने के बाद भी उसे पलटने की हल्की सी आवाज़। मैं खुद से कहता दिमाग का खेल है, पर रात के 2-3 बजे जब पूरी चौकी में खामोशी होती है, तब दिमाग भी अलग तरह से सोचता है। उस दिन भी रात नॉर्मली शुरू हुई थी, रूटीन नाइट ड्यूटी, ना कोई कॉल, ना कोई इमरजेंसी, बस मैं, एक कांस्टेबल और चौकी। और वक्त धीरे धीरे 2:40 की तरफ बढ़ रहा था। रात के लगभग 2:40 बजे होंगे। अगर आप हेडफोन्स पे सुन रहे हो तो वॉल्यूम थोड़ा कम कर लेना, क्योंकि ये कहानी कोई भयानक कहानी नहीं है। ये एक पुलिस चौकी का रजिस्टर है, जिसमें एक ऐसा केस लिखा गया जो कभी ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं जब ये बोल रहा हूं ना, मेरे सामने अभी भी वही पुराना वुडन काउंटर है, जिसमें नीचे से नमक, पान और पुरानी फाइल्स की मिली जुली बू आती थी। काउंटर के कोने पे चाय का आधा भरा हुआ ग्लास रखा था, जिसमें ऊपर मलाई जम चुकी थी, और सीलिंग फैन वो हमेशा की तरह एक ही स्पीड पे घूम रहा था, पर आवाज ऐसी कर रहा था जैसे किसी को इरिटेट करने के लिए लगा हो। और उस काउंटर के उस पार एक आदमी बैठा था, खून से भीगा हुआ, सांस ले रहा था, बिल्कुल शांत। लेकिन सिस्टम के हिसाब से वो जिंदा ही नहीं था। अब ये बात समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उस रात ड्यूटी मेरी थी, रूटीन नाइट ड्यूटी, ना कोई स्पेशल अलर्ट, ना कोई हाई प्रोफाइल केस। चौकी छोटी सी थी, 2 बेंच, एक टेबल और एक अलमारी जिसमें फाइल्स इतनी ठुसी हुई थी कि दरवाजा बंद करने के लिए पैर लगाना पड़ता था। कांस्टेबल मिश्रा बाहर वरांडा में चाय बना रहा था। गैस की हल्की सी आवाज और दूध जलने की बू आ रही थी। मैं रजिस्टर में दिन के पेंडिंग केसेस देख रहा था, एक बफेलो चोरी, एक जमीन का झगड़ा और एक लड़का जो सुबह से लापता था। तभी अचानक चौकी के मेन गेट का लैच खुद ब खुद ऊपर उठ गया। ना कोई नॉक, ना किसी के कदम की आवाज, बस कर्र, जैसे कोई अंदर आने की परमिशन मांग ही नहीं रहा हो। मैंने इंस्टिंक्टिवली ऊपर देखा। पुलिस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, रात को सबसे पहले आंखों का रिएक्शन देखो, दिमाग बाद में काम करेगा। गेट के पास एक आदमी खड़ा था,
स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसके पीछे से आ रही थी, इसलिए पहले चेहरा क्लियर नहीं दिखा। बस इतना दिखा कि वो सीधा खड़ा है और बहुत शांत है। मिश्रा, मैंने आवाज दी। कौन है? मिश्रा ने चाय का चम्मच टेबल पर रखा और गेट की तरफ देखा। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज थोड़ी अजीब थी, जैसे जूते जमीन को टच ही नहीं कर रहे हो। जब वो लाइट के नीचे आया तब मैंने उसका चेहरा देखा। नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल। ना कोई बड़ी चोट, ना कोई अजीब एक्सप्रेशन, बस थकान। ऐसी थकान जो सिर्फ लंबी रातों और बेकार इंतजार से आती है। सर, उसने धीरे से बोला, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, ना कांप रही थी, ना भारी लग रही थी। मैंने रजिस्टर अपनी तरफ खिसकाया, पेन उठाया। नाम? रमेश वर्मा, मैंने लिखा। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? वो थोड़ा चुप रहा। ऐसा नहीं कि सोच रहा हो, जैसे कुछ याद कर रहा हो। फिर उसने कहा, सर, मेरा मर्डर हो गया है। सर, मेरा मर्डर हो गया है। उसकी बात सुन के मिश्रा ने पहले मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा। ऐसी बातें रात की ड्यूटी में सुनने की आदत हो जाती है। कोई नशा किए आता है, कोई अटेंशन के लिए बोल देता है। पर मुझे उस पल हंसी नहीं आई, क्योंकि जब उस आदमी ने ये बात कही ना, उसके चेहरे पे कोई इमोशन ही नहीं था। ना डर, ना गुस्सा, ना दर्द। जैसे वो कोई फैक्ट बता रहा हो। बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सिंपल। मैंने पेन को थोड़ा ऊपर उठाया। रजिस्टर के पेज पे नाम लिखा हुआ था, रमेश वर्मा। देखिए, मैंने थोड़ा सख्ती से कहा, अगर मजाक कर रहे हो तो बाहर जाओ। रात की ड्यूटी में टाइम वेस्ट मत करो। वो आदमी मेरी तरफ देखता रहा, लगभग 3-4 सेकंड तक। फिर उसने धीरे से अपनी शर्ट का बटन खोला। 1, 2। मिश्रा ने चाय का ग्लास टेबल पर रख दिया। आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, पर उस खामोशी में वो आवाज बहुत ज्यादा लग रही थी। जब शर्ट पूरी तरह खुली तब हम दोनों ने देखा, उसके सीने के लेफ्ट साइड थोड़ा सा नीचे एक गहरा जख्म। ऐसा जख्म जो किसी चाकू का नहीं लगता था और गोली का भी नहीं। ज्यादा बड़ा नहीं था, पर बहुत ही सफाई से बना हुआ। उस जख्म के आसपास खून जम चुका था, सूखा हुआ, काला पड़ चुका, जैसे ये जख्म आज का नहीं हूं। मिश्रा के मुंह से एक ही लाइन निकली, सर। उस आदमी ने शर्ट वापस पहनी। बटन लगाते हुए भी उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। सर, उसने फिर कहा, मुझे बस कंप्लेंट लिखवानी है। मैंने रजिस्टर बंद किया, कंप्यूटर की तरफ देखा। ओल्ड सा सिस्टम था, बूट होने में ही आधा मिनट लग जाता था। मैंने कीबोर्ड पे नाम टाइप किया, RAMESH स्पेस VERMA। एंटर दबाया। स्क्रीन ने 1 सेकंड के लिए ब्लिंक किया। कर्सर रुक गया। फैन की आवाज अचानक ज्यादा तेज लगने लगी। फिर स्क्रीन पे एक वाइट बॉक्स आया। रेड लेटर्स में लिखा था, सब्जेक्ट ऑलरेडी डिसीज्ड। मैंने दोबारा ट्राई किया, सेम मैसेज। डेट ऑफ डेथ भी लिखी थी, 3 दिन पहले। मैंने धीरे से चेयर से खड़े होते हुए उस आदमी की तरफ देखा। वो अभी भी वहीं बैठा था, बिल्कुल शांत। तुम मजाक कर रहे हो? मैंने पूछा। उसने सिर्फ इतना कहा, सर, मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। मिश्रा ने तुरंत बोला, सर, ऐसा कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ है। वो आदमी मिश्रा की तरफ घूमा। उसकी आंखों में पहली बार कुछ बदला हुआ था। थकान नहीं, इंतजार। हर रात उसने धीरे से कहा,
मैं आता हूं। उस वक्त चौकी की लाइट एक बार फ्लिकर हुई और तब मुझे कुछ दिखा। उस आदमी की परछाई वो सीधी नहीं थी, वो परछाई जैसे जमीन पे नहीं, दीवार पे उल्टा लटक रही हो। मैंने अपनी नजर फिर से उस आदमी पर जमा दी। परछाई अब भी दीवार पर थी, उल्टी, जैसे किसी और रोशनी से बनी हो। पंखा घूम रहा था, लेकिन हवा महसूस होना बंद हो चुकी थी। मिश्रा ने धीरे से मेरे कान के पास आकर कहा, सर, ये शैडो नॉर्मल नहीं है। मैं जानता था, पुलिस ट्रेनिंग में शैडोज का चैप्टर नहीं होता, पर इंस्टिंक्ट होती है, और मेरी इंस्टिंक्ट कह रही थी यह आदमी चौकी के अंदर नहीं आना चाहिए था। तुम कैसे मरे? मैंने पूछा। वो आदमी थोड़ा सा आगे झुका, काउंटर के ऊपर अपनी उंगली रख दी। उंगली के नीचे एक हल्का सा लाल निशान रह गया, जैसे खून पूरी तरह सूखा ही ना हो। रात को, उसने कहा, नदी के पास। कौन था साथ में? नाम पता है, पर सिस्टम नहीं मानता। उसने मेरी तरफ देखा, इसलिए आपके पास आया हूं। मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देखा। रिकॉर्ड खुला हुआ था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग लिखा था, पर जो आदमी मेरे सामने बैठा था वो डूबा हुआ नहीं लग रहा था। तुम्हारा केस दबाया गया है, मैंने धीरे से कहा। वो पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। इसलिए मैं रोज आता हूं। लाइट फिर से फ्लिकर हुई, इस बार ज्यादा देर के लिए। मिश्रा ने टेबल के नीचे से हनुमान चालीसा का छोटा सा पेपर निकाला। उसने बिना कुछ बोले अपनी पॉकेट में रख लिया। सर, उस आदमी ने कहा, कल रात भी मैं आया था। कल? मैंने पूछा। कल तो मेरी ड्यूटी नहीं थी। वो आदमी रुक गया। पर कोई और था, उसने कहा, एक नया कांस्टेबल। मेरा दिमाग थोड़ा सा घूमा। नाम? उसने सीधा मेरी आंखों में देखा। मिश्रा। मिश्रा के हाथ से पेपर गिर गया। सर, मैं कल नहीं था। वो घबरा के बोला, मैं छुट्टी पे था। चौकी का दरवाजा धीरे से हिलने लगा, खुद ब खुद, जैसे कोई बाहर खड़ा हो और अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। वो आदमी खड़ा हुआ। सर, उसने कहा, आज आखिरी बार हो सकता है। कैसे? मैंने पूछा। या तो मेरा केस रजिस्टर होगा, उसने कहा, या फिर। वो बात पूरी नहीं की, बस दरवाजे की तरफ देखा। उस पल चौकी के बाहर से एक आवाज आई, पुलिस वायरलेस का क्रैकल। पर वायरलेस तो बंद था और आवाज मेरी ही लग रही थी। राघव, केस क्लोज कर दो। मैं फ्रीज हो गया। वो मेरी आवाज थी, पर मैंने कुछ कहा ही नहीं था। वो आदमी मेरी तरफ मुड़ा। उसकी परछाई अब उसके पैर के नीचे नहीं थी, वो परछाई मेरे पीछे थी। मैंने पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं की। पुलिस की नौकरी में कई बार डर को इग्नोर करना पड़ता है, पर उस पल डर को इग्नोर करना मुमकिन नहीं था। वायरलेस सेट टेबल पे पड़ा था, बंद, स्विच ऑफ। फिर भी आवाज आई थी, मेरी आवाज। मिश्रा बिल्कुल चुप था। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे ब्लिंक करना भूल गया हो। वो आदमी, रमेश वर्मा, अब काउंटर के बिल्कुल पास खड़ा था, इतना पास कि मुझे उसके कपड़ों से आती हुई गीली मिट्टी की बू महसूस हो रही थी। नदी की मिट्टी। उसने खुद ही कह दिया, जैसे मेरी सोच सुन ली हो। सर, आप जब पुलिस बने थे तो सोचा था ना कि सच लिखेंगे? मैंने कुछ नहीं कहा। वो मुस्कुराया नहीं, बस बोला, रजिस्टर खोलिए। मैंने हाथ बढ़ाया, रजिस्टर खोला। पेज ब्लैंक था। कल रात का कोई एंट्री नहीं, पर पेज के बीच में एक लाइन लिखी हुई थी। हैंडराइटिंग मेरी नहीं थी। जब तक सच नहीं लिखा जाता, मैं आता रहूंगा। मिश्रा ने धीरे से बोला, सर, ये लिखा हुआ पहले नहीं था। मैंने पेन उठाया। हाथ थोड़ा भारी लग रहा था, जैसे किसी और का हो। नाम? मैंने पूछा। वो बैठा, रमेश वर्मा। उसने कहा, क्या हुआ? मेरा मर्डर हुआ, उसने बिल्कुल शांत आवाज में कहा। इस बार मैंने कुछ नहीं रोका, ना सिस्टम खोला, ना कंप्यूटर देखा। मैं लिखता गया, हर शब्द के साथ
फैन की आवाज धीमी होती गई। जब मैंने आखिरी लाइन लिखी, चौकी में एकदम खामोशी हो गई, जैसे आवाज का कॉन्सेप्ट ही बंद हो गया हो। साइन? मैंने पूछा। वो खड़ा हुआ, पेन उठाया और साइन कर दिया। जैसे ही पेन पेपर से हटा, लाइट बंद हो गई। अंधेरा पूरा। 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर लाइट वापस आई। काउंटर के उस पार कोई नहीं था, सिर्फ कुर्सी खाली। दरवाजा बंद था, वायरलेस बंद था, रजिस्टर खुला हुआ था, केस लिखा हुआ था। अगले सुबह जब सीनियर ऑफिसर्स आए, केस ऑफिशियली रीओपन हुआ। एक्सीडेंट को मर्डर डिक्लेयर किया गया। 3 महीने बाद असली कातिल पकड़ा गया। केस क्लोज। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस रात के बाद हर बार जब मैं नाइट ड्यूटी पे होता हूं, 2:40 बजे चौकी का फैन एक पल के लिए रुक जाता है और रजिस्टर के पेज अपने आप हल्की सी आवाज करते हैं, जैसे कोई पलट रहा हो। इसलिए मैं आज भी रजिस्टर के लास्ट पेज पे कुछ नहीं लिखता, क्योंकि मुझे पता है अगर लिख दिया ना तो वो फिर आ जाएगा, और इस बार शायद केस मेरा होगा। मैंने पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं की। पुलिस की नौकरी में कई बार डर को इग्नोर करना पड़ता है, पर उस पल डर को इग्नोर करना मुमकिन नहीं था। वायरलेस सेट टेबल पे पड़ा था, बंद, स्विच ऑफ। फिर भी आवाज आई थी, मेरी आवाज। मिश्रा बिल्कुल चुप था। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे ब्लिंक करना भूल गया हो। वो आदमी, रमेश वर्मा, अब काउंटर के बिल्कुल पास खड़ा था। इतना पास कि मुझे उसके कपड़ों से आती हुई गीली मिट्टी की बू महसूस हो रही थी। नदी की मिट्टी। उसने खुद ही कह दिया, जैसे मेरी सोच सुन ली हो। सर, आप जब पुलिस बने थे तो सोचा था ना कि सच लिखेंगे? मैंने कुछ नहीं कहा। वो मुस्कुराया नहीं, बस बोला, रजिस्टर खोलिए। मैंने हाथ बढ़ाया, रजिस्टर खोला। पेज ब्लैंक था। कल रात का कोई एंट्री नहीं, पर पेज के बीच में एक लाइन लिखी हुई थी। हैंडराइटिंग मेरी नहीं थी। जब तक सच नहीं लिखा जाता, मैं आता रहूंगा। मिश्रा ने धीरे से बोला, सर, ये लिखा हुआ पहले नहीं था। मैंने पेन उठाया। हाथ थोड़ा भारी लग रहा था, जैसे किसी और का हो। नाम? मैंने पूछा। वो बैठा, रमेश वर्मा। उसने कहा, क्या हुआ? मेरा मर्डर हुआ। उसने बिल्कुल शांत आवाज में कहा। इस बार मैंने कुछ नहीं रोका, ना सिस्टम खोला, ना कंप्यूटर देखा। मैं लिखता गया। हर शब्द के साथ फैन की आवाज धीमी होती गई। जब मैंने आखिरी लाइन लिखी, चौकी में एकदम खामोशी हो गई, जैसे आवाज का कॉन्सेप्ट ही बंद हो गया हो। साइन? मैंने पूछा। वो खड़ा हुआ, पेन उठाया और साइन कर दिया। जैसे ही पेन पेपर से हटा, लाइट बंद हो गई। अंधेरा पूरा। 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर लाइट वापस आई। काउंटर के उस पार कोई नहीं था, सिर्फ कुर्सी खाली। दरवाजा बंद था, वायरलेस बंद था, रजिस्टर खुला हुआ था, केस लिखा हुआ था। अगले सुबह जब सीनियर ऑफिसर्स आए, केस ऑफिशियली रीओपन हुआ। एक्सीडेंट को मर्डर डिक्लेयर किया गया। 3 महीने बाद असली कातिल पकड़ा गया। केस क्लोज। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस रात के बाद हर बार जब मैं नाइट ड्यूटी पे होता हूं, 2:40 बजे चौकी का फैन एक पल के लिए रुक जाता है और रजिस्टर के पेज अपने आप हल्की सी आवाज करते हैं, जैसे कोई पलट रहा हो। इसलिए मैं आज भी रजिस्टर के लास्ट पेज पे कुछ नहीं लिखता, क्योंकि मुझे पता है अगर लिख दिया ना तो वो फिर आ जाएगा, और इस बार शायद केस मेरा होगा।